In this para, the writer says that Rama Rao needs a pretty girl of 11. रामा राव की जो बेटी है, जो कि 11 वो रामा राव की जो भांजी है, नीस मीन्स यहाँ पर भतीजी भी होता है भांजी, देखिए यहाँ भांजी से मतलब है अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11, जो कि 11 वर्ष की है, हैड कम टू स्टे विद हिम, जो उसके साथ ठहरने आई हुई है। सी वाज फ्रॉम ए बिग टाउन, और वे बड़े कस्बे से आई हुई है। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, इसलिए वो जानती है हाउ टू प्ले, वीणा और हारमोनियम को बजाना। सी आल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, और उसकी जो आवाज़ है वो भी बड़ी मधुर है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, और उसके जो माता पिता हैं मर गए हैं। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, उसकी जो अंकल है वो उसे ले आए हैं, यही रामा राव है ना। रंगा बात जस्ट द बॉय, रंगा जो है एक ऐसा लड़का है फॉर हर, उसके लिए, एंड मतलब सुटेबल लड़का है काय के लिए, टू बी हस्बैंड, पति होने के लिए, एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्रेड फॉर हिम, और वह भी उसके लिए एक उचित दुल्हन होगी। क्वेश्चन, हु वाज रत्ना? रत्ना वाज द नीस ऑफ रामा राव। I was the narrator keen on getting her married to रंगा, वह रंगा से उसकी शादी क्यों कराना चाहता है? रत्ना was the niece of Rama Rao and she belonged to a big town. Big town, she had the knowledge how to play on veena and harmonium. Her voice was very sweet and she would be suitable for Ranga. Understand? Ranga was also a good boy. He returned from Bangalore after studying English and he was very gentle and generous. तो यहाँ पर इसीलिए नरेटर जो है रंगा से शादी कराना चाहता है कि रत्ना भी उचित है रंगा के लिए और रंगा भी उचित है रत्ना के लिए। Since I was a frequent visitor to रामाराज प्लेस यहाँ पर हाउस से है, कहता है क्योंकि मैं जनरल ऑलमोस्ट या रेगुलर रामा राव के घर जाया करता था। द गर्ल वाज क्वाइट फ्री विथ मी, और वो लड़की भी हमसे मतलब एक तरह से खुल के बातें किया करती थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, लेकिन मैं उसका नाम का वर्णन करना भूल गया। नाम है उसका रत्ना। इट वाज, क्या नाम है उसका? रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः, आई वेंट टू देयर हाउस, में उसके घर गया। एंड टोल्ड रामास राव वाइफ, और रामा राव की पत्नी से कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क, एक तरह से कुछ छाछ वगैरह होती है, उसे भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फेच इट, और रत्ना से कहना इसे ले जाए। रत्ना आई। इट वाज ए फ्राइडे था, शुक्रवार। सो शी वाज वियरिंग ए ग्रांड साड़ी, वह सुंदर सी साड़ी पहने हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उससे कहा कि भाई आइए कमरे में बैठे। रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग, और मैंने उससे कहा गीत गाइए। गीत गाने को आई सेंट फॉर रंगा, और मैं रंगा को भी उसी वक्त बुलाया। व्हाइल शी वाज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वह गीत गा रही थी। कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मेरी आंखों के सामने। रंगा रीच द डोर, रंगा तभी क्या हुआ, आया दरवाजे पर। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, और वह दहलीज पर रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, और वह ये नहीं चाहता था गाना रुक जाए। बट वाज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वह गाने वाले को देखना चाहता था। केयरफुली, सावधानी से पीप्ड इन, उसने अंदर को झांका। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, और जो कमरे के अंदर लाइट भी आ रही थी वो भी स्टॉप हो गई। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने जैसे देखा ऊपर। एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी को देखा। एब्रप्टली स्टॉप, तुरंत ही अचानक एकदम वो गाना रुक गई। अजनबी कौन है? यही रंगा है। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यहाँ से आप लोग देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है। हु वाज राइट गर्ल फॉर रंगा एज हेल्प बाय नरेटर, नरेटर के द्वारा जो महसूस किया गया है कि रंगा के लिए कौन सी सुटेबल लड़की है।
तो आपको जानकारी हो गई कि रत्ना वाज द सुटेबल गर्ल, रत्ना वाज द राइट गर्ल फॉर हर बिकॉज she came from a big town and she knew how to play the veena and the harmonium and her voice was sweet. Yes, she had a very sweet voice and she would be right for Ranga. That was helped by the narrator. Next point is how did the narrator arrange a meeting between Ratna and Ranga? किस प्रकार नरेटर ने व्यवस्था की कि रत्ना और रंगा फेस टू फेस मिले, इनका मिलन हो। ठीक है, तो कैसे बुलाया आपको पता है कि नरेटर जो श्यामा है, सी टोल्ड Ramana's wife that he would send some milk butter, but she should send to fetch that buttermilk from my house. है ना, she should send Ratna to bring that buttermilk from my house. Ratna went to the Syama's house. Syama asked Ratna to sing the song. Then during that period, narrator called the Ranga to his house. While Ratna was singing the song, Ranga came at the door of Syama and she heard the song. She did not want the singing to stop, and he did not want the singing to stop. He wanted to see. He was eager to see the singer. In this way, narrator arranged a meeting between Ratna and Ranga. समझ में आया कि the narrator arranged a meeting between Ratna and Ranga. इसका मतलब है कि the narrator asked Ramarao's wife to send Ratna to fetch the buttermilk. When Ratna went to Syama's house, Syama asked her to sing the song. While she was singing the song, Ranga came and he was much impressed by the singing and he was eager to see Ratna. Now, the next paragraph. Suppose you buy the best quality mango. यहाँ पर एक बात अलग हटके कह रहा है कि मान लो एक अच्छी क्वालिटी का अंगूर लाओ, आम लाओ, you eat it slowly, इसे तुम धीरे धीरे खाओ, savoring its peel, इसकी जो छिलके होती हैं उनका स्वाद लेते हुए, before biting into the juicy flesh, juicy वही जो रसदार गूदा होता है ना, उसको चूसने के पहले तो उसके छिलके का स्वाद लो। You do not want to waste any part of it, तो तुम बिल्कुल भी इसका एक भी हिस्सा बर्बाद नहीं करना चाहते हो। Before you take another bite, है ना, दोबारा से फिर से उस आम को चूसने के पहले the fruit slips out of your hand. मान लो तुमने उस आम का गूदा नहीं खा पाया और आम जो है तुम्हारे हाथों से गिर जाए जमीन पर, how do you feel? तो तुम कैसा महसूस करोगे? तो रंगा taste sort the same, आम गिर जाए तो जैसे आपने नहीं खा पाया तो आप कैसा महसूस करोगे? तो उसी प्रकार रंगा का चेहरा जो है प्रदर्शित हो रहा था, वही निराशा थी। When the singing stopped, जब गीत क्या हुआ, रुक गया। You sent for me, रंगा ने पूछा क्या आपने मुझे बुलाया? Sent for माने बुलाना। He asked as he came in, उसने पूछा जैसे वो अंदर आया, and sat on the chair, और कुर्सी पर बैठ गया। रत्ना stood at distance, रत्ना थोड़ी दूरी पर खड़ी रही। Her head lowered, उसका सिर झुका हुआ था, लड़की है, शर्मा गई। रंगा repeatedly glanced at her, रंगा ने बार बार उसके चेहरे की तरफ देखा, है ना। Her once our eyes met, फिर हमारी भी दृष्टि उससे मिली, and he looked very embarrassed, और वह थोड़ा शर्मिंदा दिखाई दिया। No one spoke for a long while, काफी देर तक कोई बात नहीं हुई। It was my coming in that stopped the singing, कह रहा है कि यह क्या मेरा आना ही मात्र है जिससे गाना रुक गया। Let me leave, तो हमें यहाँ से मुझे जाने दो। Words mere words, सब तो शब्द थे, मतलब दिल में कुछ और था कि हम यहीं बने रहे। रत्ना को पसंद करने लगा था, रत्ना का गीत उसे आकर्षित था, ये तो केवल कह रहा है, एक शब्द है, बोल रहा है, लेकिन अंदर दिल में यही है कि वो रत्ना को प्यार करने लगा, रत्ना के गाने से प्रभावित हो रहा है, रत्ना के पास ठहरना चाह रहा है, he wanted to stay near रत्ना, लेकिन वर्ड टू वर्ड, शब्द तो शब्द है। The fellow said, fellow माने वही साथी, है ना, कौन, जो रंगा आया हुआ है। Fellow said,
ही वुड लीव बट, कह रहा है अब तो वे जा रहा है, बट डिड नॉट मेक यू, मतलब कह रहा है जा रहा है लेकिन वह हिला तक नहीं, है ना। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट बर्ड्स टू मेक एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग, कह रहा है कलयुग में जो कहा जाता है वो क्या किया जाता है, क्या कहना और करना, है ना, जो कहा जाए और किया जाए उसमें मेल है क्या, क्या मेल है, कह रहा है कलयुग में भला शब्दों का काम से क्या मेल है, मतलब जो कहता है व्यक्ति वही क्या करता है क्या, है ना। कह रहा था हमें जाना है लेकिन मन में कुछ और था, कहीं रुके रहे हैं। तो रत्ना रन इनसाइड, लेकिन रत्ना अंदर को चली गई, ओवरकम बाय शाइनेस, बड़ी फीलिंग वेरी शाई, शर्मिंदगी महसूस करने लड़की है, शर्म आ गई उसको, वो अंदर चली गई, लाज आ गई उसको। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद रंगा ने पूछा हु इज दैट गर्ल, स्वामी इसको कह रहा है श्यामा को, कि श्यामा ये लड़की कौन है, हु इज दैट इनसाइड, अंदर कौन है। तो यहाँ पर एक कहानी का वर्णन कर रहा है, एक मंदिर होता है उसमें अंदर एक बकरा होता है, बाहर शेर खड़ा होता है, शेर पूछता है बकरे को अंदर कौन है, तो बकरा जवाब देता है कौन, है ना। तो ऐसे दोनों के बीच, तो बकरा की तुलना अपने से करता है श्यामा, जो इस कहानी का कथाकार है, कह रहा है हु इज दैट इनसाइड, ये मंदिर को अंदर कौन है। द लायन वांटेड टू नो, लायन कौन है, वो जो आया हुआ है वो जानना चाहता है कि अंदर कौन चला गया, है ना। लायन की तुलना रंगा से की गई है ना। द ही गॉड, जो बकरा है, हु हैड टेकिंग शेल्टर इन टेम्पल, जो मंदिर में अंदर रिप्लाइड, तो मंदिर में शरण लिए हुए वो अंदर से ही जवाब देता है। बकरी की हिम्मत होती है शेर के सामने आ जाए, लेकिन शेर बाहर है, बकरा क्या है मंदिर के अंदर। एक कहानी इसमें थोड़ी सी रिलेट है। टेम्पल रिप्लाइड, अंदर जो मंदिर में बकरा है वो जवाब देता है क्या, डज इट मैटर हु आई एम, इससे क्या तात्पर्य, मैं कौन हूँ, आई एम पुअर एनिमल, मैं तो एक बेचारा जानवर हूँ, हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 लायंस। शेर ने पूछा अंदर कौन, बकरा कहता है इससे क्या तात्पर्य अंदर कौन, लेकिन मैं तो एक बेचारा जानवर हूँ जो क्या कर चुका हूँ, पहले से ही 9 शेर खा चुका हूँ, है ना। 9 आई हैव वॉट टू ईट 1 मोर, आई हैव वॉट, मैंने कसम खाई है एक और खाऊंगा, है ना। टेल मी, शेर ने जैसे सुना आर यू मेल और फीमेल, फिर से आवाज मुझे बताओ, बकरा कह रहा है अंदर से कि तुम मेल हो कि फीमेल हो, है ना। पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर, तो वो शेर जो है भाग गया, रन अभी इट सीम्स, जैसा उसे प्रतीत हुआ ऐसा लगा वो, और क्या हुआ उसे डर गया, भाग गया। लाइक ही गॉड, एक बकरे की तरह, आई सेड, मैंने कहा, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु इज हु सी, तेरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम आपके बीच में कि वो कौन है जो अंदर गई है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, तेरा आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, इनवर्ट कॉमा लिखा हुआ है, कह रहा है कि सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वो बकरी वाली बात है ना, कि ये कोई फर्क नहीं कि मैं क्या कहता बेचारा मैं जानवर हूँ, क्या कौन हूँ, लेकिन मैं 9 खा चुका हूँ, 10 में नेक्स्ट और खाना चाहता हूँ, तुम बताओ कि मेल हो कि फीमेल हो। तो ऐसी बकरी की तुलना कर रहा है अपने से और जवाब दे रहा है, मन में सोच रहा है कि ये क्या मतलब कौन है वो अंदर जो गई है ना। मैं तो आई एम ऑलरेडी, मतलब ये बात एक तरह से लेखक जो रंगा को पर रंगा की टेस्ट लेना चाह रहा है कि रंगा कितना प्यार करता है, कितनी उसकी इच्छा है इससे रत्ना से शादी करने, ये टेस्ट एक तरह से लेना चाह रहा है किसका, रंगा। तो रंगा से झूठ बोल रहा है क्या, कि रंगा ये कहेगा कि ये लड़की तो पहले से मैरिड है, इन रियलिटी वो मैरिड नहीं है, वास्तव में वो अनमैरिड है, लेकिन ये अनमैरिड कहेगा तो रंगा निराश होगा तो उसके अंदर तीव्र लालसा और जागेगी, ये बात समझ गए। आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई का मतलब मैं वही है, लड़की से संकेत हो रहा है मैं तो पहले से मैरिड हूँ, मन में है। यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और तुम तो शादी भी नहीं करना चाह रहे हो, उसने नहीं कहा था आई वांटेड अ राइट गर्ल, आई वांटेड ए मैच्योर गर्ल, जैसे पहले नहीं कहा था उसने, शादी के बारे में व्यूज दिया था। तो ये बात श्यामा के दिमाग में आ रही है, वेरी होपफुली, बड़ी आशा के साथ ही आस, किसने पूछा, रंगा ने पूछा, शी इज नॉट मैरिड, शी इज नॉट मैरिड मींस वो पूछना चाह रहा, शी वांटेड टू नो दैट he wanted to know that girl was married or not, कि लड़की मैरिड है या नहीं है। His voice did not betray his excitement, उसकी जो रंगा की जो आवाज है उस आवाज में betray का मतलब एक तरह से पता चलना, दिखाई देना,
ही एक्साइटमेंट, उसकी उत्तेजना झलक रही है, उसका आवेश झलक रहा है कि रत्ना को रंगा जो है रत्ना से शादी करना चाह रहा है ना। बट आई न्यू इट वाज देयर, लेकिन मैं समझ रहा था आवेग में है ना। सी वाज मैरिड ए ईयर एगो, ये बात कही उसने, सी वाज मैरिड ए ईयर एगो, अरे उस लड़की की शादी तो एक साल पहले ही हो गई है। तो क्वेश्चन आ गया व्हाट वाज रत्नास रिएक्शन, हाउ डिड रत्ना रिएक्ट टू हिम। तो जो रत्ना है अभी इसके पहले पढ़ा रहा था, रत्ना कौन है, भाई रंगा केम है ना, रत्ना वेरी साइड एंड सी वेंट इनटू द हाउस है ना, सी स्टॉप सिंगिंग द सॉन्ग, गाना बंद कर दिया था और अंदर कुछ सन की वजह से चली गई थी। और इसको बढ़ाना है तो देन रंगा केम टू द श्यामा हाउस, ही सा रत्ना या ही सा अ गर्ल सिंगिंग द सॉन्ग, ऐसे कह सकते हो he heard a song, he wanted to see the singer है ना, but Ratna saw a stranger, she stopped singing the song, then she went into the house. How did Ratna react to him, कैसे react किया, this was the reaction, she looked him and she found that he was a stranger and she stopped singing and she went into the house. What information did the narrator give Rangas that disappointed him, क्या इंफॉर्मेशन दी थी, यही इंफॉर्मेशन है जो नरेटर ने, जो श्यामा ने दी किसको, रंगा को, जिससे रंगा निराश हो गया। आप तो लिखेंगे नरेटर इन्फॉर्म रंगा दैट गर्ल वाज ऑलरेडी मैरिड, कि वो लड़की पहले से ही क्या है, शादीशुदा है। दिस इंफॉर्मेशन डिसअपॉइंटेड रंगा, इस सूचना ने रंगा को निराश कर दिया। नेक्स्ट डे आई विल